कुणाल कीर्ति के हाथ से वो तस्वीर लेकर उसे ध्यान से देखने लगा। कीर्ति कह तो सही रही थी कि ऐसा क्या हो गया जो रंजीत को उस आदमी से मिलने ऐसी जगह जाना पड़ा जहां गुंडे लुटेरे चोर मवाली रहते हैं। और अगर उनके बदले बिहेवियर की वजह उनकी यही परेशानी है तो कुणाल ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, इस बारे में अब डैड ही बता सकते हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उन्हें कि इस जगह पर इस आदमी से मिलने जाना पड़ा, वो भी अकेले। खुद से बात करने के बाद कुणाल ने कीर्ति से पूछा, कीर्ति तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? कीर्ति ने फौरन उसे बताया, इस तस्वीर को उस गली में लगी सीसीटीवी फुटेज से ली गई है, लेकिन उसके अलावा और कहीं भी हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले जिससे ये पता चल सके कि ये आदमी कौन है, और इसी वजह से आज मैं सिर्फ इसे ही ढूंढने गई थी। उसकी बात सुनकर कुणाल अपने दिमाग पर जोर देते हुए कुछ सोचने लगा और चुपचाप अचानक कीर्ति के कमरे से बाहर जाने लगा। उसे इस तरह जाते हुए देखकर कीर्ति ने उसे रोक लिया। कुणाल तुम ये तस्वीर लेकर कहाँ जा रहे हो? फिर कुणाल ने कहा, कीर्ति हमें डैड से इसके बारे में बात करनी होगी। अगर उन्हें सच में कोई परेशान कर रहा है तो वो चुप क्यों है और क्या वजह है उनके ये सब करने की? कीर्ति मैं अपने डैड को तकलीफ में नहीं देख सकता। कीर्ति ने उसे समझाते हुए कहा, मैं समझती हूँ कुणाल, मैं खुद उन्हें परेशानी में नहीं देख सकती, इसीलिए तुम्हें रोक रही हूँ। अगर उन्हें पता चला कि जिस वजह से वो परेशान है वो बात हमें पता चल गई है तो वो और भी दुखी हो जाएंगे, और अगर उन्होंने तब भी हमें कुछ नहीं बताया तो सोचो फिर क्या होगा। क्या होगा कीर्ति? ज्यादा से ज्यादा डैड बात करना बंद कर देंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो ठीक है ना, लेकिन कम से कम उनकी परेशानी तो कम हो जाएगी। तुम जानते हो ना, मैंने उनकी खुशी के लिए अपने प्यार शनाया को भी छोड़ दिया, तो मैं उन्हें इस तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ। रंजीत को लेकर कुणाल कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा था। कीर्ति ने उसे समझाते हुए कहा, कुणाल तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये मैं सब समझती हूँ, लेकिन मेरी बात भी मान लो, अभी समय नहीं है पापा से बात करने का। कीर्ति की बात समझते हुए कुणाल ने कहा, ठीक है फिर, डैड से मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अब तुम जो भी कुछ करोगी मुझे बताकर करोगी, और रही बात इस आदमी के बारे में पता लगाने की तो वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अपनी बात कहकर कुणाल वहाँ से जाने लगा, लेकिन रुकते हुए उसने वापस कीर्ति से पूछा, कीर्ति मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने कहा था कि वो बुके और गिफ्ट किसी की चाल है, तो फिर ये सब किसने किया होगा? कीर्ति ने कहा, कुणाल वो गिफ्ट और बुके मुझे सच में नहीं पता किसने भेजे हैं, बस मेरा दिल कहता है कि जरूर इस घर में कोई है जो चोरी छुपे हम पर नजर रख रहा है, वरना इतनी आसानी से हमारी तस्वीर इस घर से बाहर कैसे जा सकती है। फिर कुणाल ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सब कौन कर सकता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो इतनी गिरी हुई हरकत कर सके। कीर्ति के चेहरे पर बेचैनी और झिझक दोनों एक साथ दिख रहे थे, जैसे वो इसका जवाब जानती हो लेकिन बताना नहीं चाहती हो। उसने बहाना बताते हुए कहा, कुणाल मुझे नहीं पता, हम इस बारे में कल बात करते हैं। लेकिन कुणाल ने जबरदस्ती करते हुए कहा, कीर्ति मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कीर्ति जानती थी कि कुणाल अब बिना जवाब सुने उसे नहीं जाने देगा। उसने अटकते हुए कहा, कुणाल जिस तरह से पापा मुझ पर बेवजह भड़क रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सब कोई उनसे जबरदस्ती करवा रहा है। ये शब्द सुनते ही कुणाल के चेहरे का एक्सप्रेशन गुस्से में बदलने लगा। कीर्ति ने जैसे ही उसका एक्सप्रेशन देखा उसने अपनी बात संभालते हुए कहा, कुणाल जरूरी नहीं है कि ये सच हो, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह पापा उस आदमी से मिल रहे थे तो हो सकता है उसने ही उनसे कहा हो ये सब करने के लिए। कुणाल ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कीर्ति को घूरते हुए कहा, मेरे डैड गुस्से में तुम पर चिल्ला सकते हैं, तुम्हें डांट सकते हैं, तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की गिरी हुई हरकत बिल्कुल नहीं कर सकते। उसे इतने गुस्से में देखकर कीर्ति घबरा गई। उसने हिम्मत करते हुए कहा, कुणाल मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। कुणाल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बस बहुत हो गया कीर्ति, मैंने तुम्हारी बात सुनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे डैड पर इस तरह के इल्जाम लगाओ। लेकिन कुणाल, बस कीर्ति मुझे कुछ नहीं सुनना,
मेरे डैड की प्रॉब्लम है ना, इसे मैं खुद से सॉर्ट आउट करूंगा। तुम्हें मेरे फैमिली मैटर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे तस्वीर दिखाई, उनके बारे में बताया, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके बारे में कुछ भी कहती जाओगी और मैं चुपचाप सुनकर तुम्हारी बात मान जाऊंगा। कुणाल इस कदर भड़क जाएगा, कीर्ति ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन कुणाल की जगह कोई भी होता, यहाँ तक कि खुद कीर्ति भी, तो वो भी अपने डैड के बारे में इस तरह की बातें नहीं सुन सकती थी। और ये तो कुणाल था जो एक शब्द भी अपने डैड के खिलाफ नहीं सुन सकता था। कीर्ति को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। वो चुप हो गई। कुणाल भी भड़क कर वहां से सीधे निकल गया। कीर्ति बेड पर ही अपने दोनों पैर समेटकर बैठ गई और मायूस होकर खुद से ही बोली, हमें सिर्फ कुछ दिन साथ में रहना है और इसमें भी हम इस तरह से लड़ते रहेंगे तो हमारी यादें कभी नहीं बन पाएंगी। मुझे माफ करना कुणाल, मैं पापा के बारे में गलत नहीं सोच रही हूँ और तुम भी अपनी जगह सही हो। तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। काश तुम्हें जल्दी सब समझ आ जाए। इधर कुणाल भी गुस्से में तिलमिलाए हुए अपने कमरे में आ गया। अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हुए वो सीधे अपने बेड पर आकर बैठ गया। वो अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए बोला, मेरे डैड पर शक कैसे कर सकती हो तुम, जिसे हर पल तुम्हारी खुशी का ख्याल रहता है, तुम उन पर ही शक कर रही हो। जब कुणाल का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसकी नजर वापस उस तस्वीर पर गई जिसमें रंजीत के चेहरे पर परेशानी और बेचैनी साफ साफ झलक रही थी। उसे देखते हुए कुणाल ने कहा, क्या कीर्ति वाकई सच कह रही है? क्या डैड को ये आदमी ब्लैकमेल कर रहा है? लेकिन ऐसा था तो डैड ने मुझे एक बार बताया क्यों नहीं? लेकिन जिस तरह से इन कुछ दिनों में वो रिएक्ट कर रहे हैं, इससे ये जरूर प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं कोई बात तो है जो उन्हें तकलीफ दे रही है। काफी देर तक एनालिसिस करने के बाद कुणाल एक नतीजे पर पहुंचा। उसने कहा, ठीक है फिर, अगर ऐसा ही है तो अब मैं अपने तरीके से सच का पता लगाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह ही कुणाल के कमरे में मीनल आई। वो काफी बेचैन नजर आ रही थी। उसने कुणाल को जगाते हुए कहा, कुणाल बेटा जल्दी उठो, तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डैड की तबीयत खराब है, ये सुनते ही कुणाल तुरंत उठकर बैठ गया। मॉम, क्या हुआ डैड को? मीनल दुखी होकर बोली, पता नहीं बेटा, सुबह जब उठकर देखा तो वो बेड के नीचे गिरे हुए थे और उनकी हालत बहुत खराब थी। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो बस आते ही होंगे, लेकिन बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। मीनल अपनी बात कह रही थी कि तब तक कुणाल तुरंत रंजीत के कमरे की तरफ निकल गया। उसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो तेजी से चलते हुए रंजीत के पास पहुंचा और उनके बगल में बैठते हुए उनका हाथ पकड़कर बोला, डैड आप ठीक तो है ना? देखिए मैं आपके पास हूँ। रंजीत बेसुध होकर लेटे हुए थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था और उनका शरीर बुरी तरह से तप रहा था। मीनल ने बताया, कल सारी रात रंजीत काफी उदास लग रहे थे और ढंग से सो भी नहीं पाए थे। ये सुनकर कुणाल को कल रात की सारी बात याद आ गई। किस तरह रंजीत उन पर नाराज हुए थे और कीर्ति ने उसे मिस्टर रंजीत के बारे में क्या बताया था। कुणाल ने उनके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए मन ही मन कहा, डैड जो कोई भी आपको परेशान कर रहा है उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कीर्ति को भी जैसे पता चला कि मिस्टर रंजीत की तबीयत खराब है, वो भागते भागते उनके कमरे में आ गई। मीनल ने जैसे ही उसे कमरे में आते देखा, उसे वही रोकते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी तबीयत खराब करने के बाद अब उन्हें चैन से आराम भी नहीं करने देना चाहती। कीर्ति दरवाजे पर ही रुककर पहले मीनल की तरफ और फिर कुणाल की तरफ देखने लगी। अचानक मीनल को क्या हो गया था? इस तरह से वो उस पर गुस्सा क्यों कर रही थी? कुणाल ने कीर्ति की तरफ देखा लेकिन उसे कुछ नहीं बोला। कीर्ति वही दरवाजे पर खड़े होकर रंजीत को देखने लगी और मन ही मन बोली, क्या वाकई इस घर में मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है? कुछ देर बाद डॉक्टर वहां आ गए। उन्होंने मिस्टर रंजीत का चेकअप किया और जाते हुए कुणाल से बोले, मिस्टर कुणाल, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की वजह से मिस्टर रायजादा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और फीवर आ गया है। इन्हें आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और कोशिश कीजिएगा कि अब ये किसी भी तरह का कोई टेंशन ना ले, वरना इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। फिलहाल मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया है।
कुछ देर की गहरी नींद के बाद खुद ब खुद इन्हें होश आ जाएगा। उनकी बात सुनकर कीर्ति, कुणाल और मीनल तीनों के ही चेहरे मायूस हो गए, क्योंकि वो तीनों जानते थे कि इन कुछ दिनों में मिस्टर रंजीत बहुत ज्यादा परेशान थे। डॉक्टर के जाते ही मीनल ने कीर्ति को घूरते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तो तुम उनकी बात टालती, ना वो टेंशन लेते और ना उनकी तबीयत खराब होती। तुम्हारे आने से इस घर की सारी खुशियां बर्बाद हो गई है। कीर्ति बहुत मायूस थी। रंजीत का ये हाल उससे भी नहीं देखा जा रहा था, लेकिन इन सब में उसकी क्या गलती थी। मीनल ने आज कीर्ति को जली कटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके मन में जितना गुस्सा भरा था वो सब उस पर निकाल रही थी और कीर्ति चुपचाप सर झुकाकर सुन रही थी। उसे मीनल की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो समझ रही थी कि मीनल बहुत ज्यादा उदास है, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिसके लिए वो इतना अच्छा सोच रही है वही उसे इस घर से भगाने की साजिश कर रही है। लेकिन मीनल का बेवजह कीर्ति को खरी खोटी सुनाना कुणाल के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने छल्लाते हुए मीनल से कहा, बस कीजिए मॉम, जिसे आप इतना कुछ कह रही है वो लड़की इस घर की खुशियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि उसने अपनी जान की भी फिक्र नहीं की। कुणाल कीर्ति को समझ रहा था। इस बात से कीर्ति का दिल गदगद हो उठा। उसके चेहरे की बेचैनी एक हल्की सी मुस्कान में बदल गई, लेकिन गुस्से में वो कल की सारी बातें कहने वाला था जो कीर्ति हरगिज नहीं चाहती थी। उसने कुणाल को टोकते हुए कहा, नहीं कुणाल, मॉम अपनी जगह सही है। मैं जब से आई हूँ तब से कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है। इतना कहकर उसने कुणाल को कल की बात ना कहने का इशारा किया और वहां से निकल गई। क्या मॉम, डैड की तबीयत का तो ख्याल रखा होता, हर बार कीर्ति को ब्लेम करना गलत है। कुछ घंटों बाद जब रंजीत को होश आया तो कुणाल ने एक राहत की सांस ली और उनके पास आकर बैठते हुए बोला, क्या डैड, मेरे रहते आप इतनी टेंशन लेने लगे? मैं भी देखता हूँ आज से कौन आपकी बात नहीं मानता। कुणाल का मस्त अंदाज में कहना रंजीत को अच्छा लगा। उसकी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्हें देखकर मीनल और कुणाल भी मुस्कुरा उठे। आज सारा दिन कीर्ति और कुणाल घर पर ही थे और रंजीत का ध्यान रख रहे थे। अगले दिन सुमित अपने ऑफिस में बैठकर बड़े ध्यान से कुछ सोच रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आया। अपने फोन को फौरन उठाते ही उसने भड़क कर कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इस नंबर पर कॉल मत किया करो, वरना एक दिन दोनों फंसेंगे। दूसरी तरफ से किसी आदमी की डरी हुई आवाज सुनाई दी, बहुत बड़ा पंगा हो गया है, सारे किए धरे पर पानी फिर गया है। सुमित उसकी आवाज सुनकर हैरान हो गया। उसने बेचैन होते हुए पूछा, क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ कहो, किस पर पानी फिर गया है? उस आदमी ने सुमित से एक एक कर सारी बातें कहना शुरू किया। उसे सुनकर सुमित के होश उड़ गए और उसके हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे गिर पड़ा। आखिर सुमित के पास किसका कॉल आया था और ऐसा क्या हो गया जिससे सुमित इतना परेशान हो गया था?